बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग और आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम की रेसिपी। जी, हलीम भी कह सकते हैं इसको, दलीम भी कह सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत इजी रेसिपी है। मैं आपको इजी और बहुत ही क्विक रेसिपी बताऊंगी जिससे आप बाज़ार से भी अच्छा हलीम जो है वो घर पे ख़ुद बना सकते हैं। चलें अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चारों दालें लेनी है। ये दालें, ये मूंग की दाल है। ये एक एक कप जो है, ये वाला जो कप है ये मैंने एक एक लिया है। ये मूंग की दाल है छिलके वाली। इसको हम धो लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। इसको तकरीबन 4-5 घंटे पहले इसको भिगो के रखना है सारी दालों को। चने की दाल है, फिर मसूर की दाल है, ये माश की दाल है। सारी जो दालें हैं वो आपने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। ये दलिया है, गंदम का दलिया। तो ये इसका दलिया बनवा के तो इसको भी 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। ये चावल हैं, ये कच्ची बासमती चावल हैं, ये भी 1 कप लिए थे। अब हमने एक बर्तन में पानी बॉईल होने के लिए रखना है। सबसे पहले हम इसमें दलिया डालेंगे। ये दलिया और चावल जो हैं वो मैं अलहदा बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि कुकर में मैं बाकी जो दालें हैं उनको गलाना है कुकर में। तो फिर ये जो दलिया है ये बहुत ज़्यादा उबलता है, इसलिए ये कुकर में डेंजरस हो सकता है। इसलिए इनको मैं अलहदा बॉईल कर लेती हूँ दोनों चीज़ों को। जी, ये देखें, अब इसको तकरीबन 1 घंटा हो गया था पकते हुए और ये बहुत अच्छी सी गल गई हैं। ये देखें, बिल्कुल भी दबाने से बिल्कुल मैश हो रही हैं। अब इसको हमने, हैंड बीटर है ये मेरे पास, मैं हैंड बीटर की मदद से कर रही हूँ। आपके पास अगर हैंड बीटर नहीं है तो आप अपना जो ब्लेंडर है उसमें भी डाल के कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मैश करना है ताकि इसके अंदर ज़रा सा भी कोई लम्स ना रहे, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये अब दालें जो हैं वो हमने कुकर में पानी बॉईल होने के लिए रखा था, उसमें दालें सारी जो हैं वो बारी बारी डाल देनी है। ये तकरीबन सारी दालें जो हैं वो इसके अंदर चली गई हैं। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। ये 2 टेबलस्पून हम रेड चिली पाउडर के डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून जो है वो हल्दी है। ये 2 टीस्पून इसमें नमक का जाएगा। नमक क्योंकि हमने गोश्त के अंदर भी डालना है तो इसलिए हम अभी इसको 2 टीस्पून ही डालेंगे। ये हम बाद में चेक करके इसको कम या ज़्यादा जो भी है इसको अभी कम रखेंगे, ताकि बाद में इसको ज़्यादा अगर करना हो तो फिर हम इसको चेक करके जो है वो पूरा कर सकते हैं। जी, ये इसको कुकर लगा दिया है। ये देखें, इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए मैंने कुकर लगाया था। ये बिल्कुल गल के तो स्मूथ हो गई है। अब इसके अंदर भी हम जो थोड़े बहुत लम्स रह गए हैं तो वो ब्लेंडर की मदद से बिल्कुल इसको ब्लेंड कर लेंगे। गोश्त में जो है वो बीटर नहीं चलाना है, उससे रेशे जो हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए मैं दोनों चीज़ों को, दाल को और उसको लहदा ब्लेंड कर रही हूँ। अब हमने प्याज फ्राई करने हैं, ब्राउन करने हैं, जो ऊपर डालते हैं ब्राउन प्याज। उसके लिए एक कढ़ाई में हमने तेल ले लिया है, तकरीबन 3-4 कप। और ये 8 बड़े साइज़ के प्याज थे, वो मैंने काट लिए थे। अब इनको
गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखिए इनका कलर चेंज हो रहा है। दूसरे चूल्हे पे दलिया रखा हुआ था, सारा कुछ मैंने साथ साथ रखा हुआ था। ये प्याज ब्राउन हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा भी काला नहीं करना है। इसको हम निकाल लेंगे। ये मैंने टिश्यू पेपर रखा हुआ है एक ट्रे में, उसके ऊपर निकाल रही हूँ। इसको फैला देंगे अच्छी तरह से ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। अब कुकर के अंदर ये बीफ है मेरे पास, गोश्त तकरीबन 2.5 kg। उसमें ये 5 बड़े साइज़ के प्याज हैं, 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट और 5 बड़ी साइज़ के जो टमाटर, ये मैंने डाल दिए हैं। अब इसके अंदर ये रेड चिल्ली पाउडर है, 2 टेबलस्पून डाल दिया है। ये 1 टेबलस्पून जो है वो हल्दी डाली है। ये 1.5 टेबलस्पून इसमें नमक का जाएगा। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके तो हम इसका कुकर को बंद कर देंगे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए। इसको 40 मिनट्स लगाना है ताकि इसके रेशे अच्छी तरह से गल जाएं और भूनते भूनते ये बिल्कुल अलहदा हो जाए। ये देखिए मिक्स हो रहा है। इसमें पानी आप उसी हिसाब से डालें जो 40 मिनट्स के लिए जो है वो कम ना पड़े। ये कुकर को हम बंद कर देंगे। ये देखिए 40 मिनट्स हो गए थे। इसको मैंने निकाल के जो है वो एक बड़े पतीले में डाल दिया है और जो प्याज हमने ब्राउन किए थे उसका जो ऑयल था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको भून रहे हैं। अच्छे तरीके से इसको भूनना है। ये इसके अंदर 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर जाएगा, और 1 टेबलस्पून जो है गरम मसाला पाउडर डाल के हमने इसको भूनना है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि 2 फैमिलीज़ की दावत है, तो इसलिए ये बड़े देगचे में आज बन रही है हलीम। ये देखें ये भूनते भूनते खुद से ही वो जो रेशे हैं वो अलहदा होते जा रहे हैं। हमें बिल्कुल भी कोई भी घोटा लगाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल ये देखें ये भुन गया है बिल्कुल अच्छी तरह से, इसके रेशे बिल्कुल अलहदा हो गए हैं। अब इसके अंदर जो हमने दलिया और चावल जो बॉईल करके रखे थे वो डाल देंगे मैश किए हुए, और इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब बारी बारी दाल और चावल जो है वो डालें ताकि एकदम से इसको मिक्स करना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। अब इसके अंदर हम दाल डाल देंगे। ये देखिए मैंने दाल डाल दी हुई है इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप जिसको जिस तरह इजी लगता है, अगर घोटे की मदद से इजी लगता है तो उस तरह से मिक्स कर लें। ये 3 बड़े खाने के चम्मच जो हैं वो अदरक का पेस्ट है वो मैं डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जो प्याज ब्राउन की थी उसमें से कुछ इसके अंदर डाल देंगे, इससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखें बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्विक रेसिपी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें।
गरम मसाला पाउडर 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर डाल रहे हैं एंड में, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छा सा आए। अदरक और गरम मसाला जो है और सब्ज़ मिर्चें मैं हमेशा जो है वो एंड में डालती हूँ। ये 8-10 हरी मिर्चें थी, ये मैंने डाल दी हैं इसके अंदर खुशबू के लिए। वैसे तो इसको ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं जी। अब इसका बघार तैयार कर लेते हैं। ये तकरीबन 4-5 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालेंगे एक पैन के अंदर। उसमें 1 चम्मच जो है वो लहसुन का डालेंगे। ये देखें, 1 चम्मच लहसुन का डाल दिया है। अब इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए ब्राउन होना शुरू हो गया है किनारों से। इसको बार बार हिलाते रहें ताकि जो है वो सारा जो लहसुन है वो एक जैसा फ्राई हो। इसका कलर जो है वो सारे लहसुन का एक जैसा हो। ये एक साइड से जो है वो जल भी जाता है। ये देखिए ब्राउन होना शुरू हो गया है, गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। इसको मुसलसल हिलाते जाना है। चलें जी, अब इसको हलीम को बघार लगा लेते हैं। ये इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए माशाल्लाह से हलीम का कलर, उसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। बहुत ही अच्छा कलर है। और इसकी लेस माशाल्लाह से चेक करें कितनी अच्छी इसकी लेस बनी है। और ये देखें, और इसके रेशे चेक करें, बहुत ज़बरदस्त बनी है। आपने जो है गोश्त जो है वो रेशों वाला लेना है, लंबे रेशों वाला। ज़रा बड़ी जो बोटियाँ होती हैं वो लें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे रेशे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छे उसके रेशे बने हैं। चलिए अब डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा इसका कलर है, कितना अच्छा जो है इसका देखने में भी लग रही है और मज़े की भी बहुत बनती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।